हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, यानी कि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, पीटेट, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से कोशिश करेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो यहाँ पर करा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि कपास के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बार जरूर ट्राई करेंगे, जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों जफरनामा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जफरनामा के लेखक जो है गुरु गोविंद सिंह है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। अगला प्रश्न यह दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों 1915 ईस्वी में लौटे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे देखिए आपके सामने आया, जल्दी से वीडियो को पॉज करना और अपने से ट्राई करना है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है पौधे के हम लोगों का फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग को आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा गरम मसाला में आप देखे होंगे दोस्तों कि लौंग का पौधा, यानी कि कह रहा है लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो फूल का कली से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है, यानी एशिया का मरीज कह रहा है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि मेढक के हृदय कितने कक्ष होते हैं। मोस्ट रिपीटेड कई बार पूछा गया है। तो मेढक में दोस्तों यानी हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 होते हैं, और मनुष्य के लिए पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि मनुष्य के लिए कभी भी पूछा जाए तो कितने होते हैं, हम लोगों के सामने 4 होते हैं। तो मेढक के लिए पूछा गया है, कभी कभी इस तरीके के प्रश्न कई बार देखे जा चुके हैं। तो मेढक में कितने यानी कक्ष के हृदय होते हैं, तो 3 कक्ष के होते हैं। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी का झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो है मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सुपीरियर झील हो जाएगा। यानी विश्व में सबसे ज्यादा जो है मीठे पानी का झील कौन सा माना जाएगा, तो सुपीरियर झील को माना जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि बॉक्साइट किसका एस्क है। तो बॉक्साइट हम लोगों का किसका एस्क हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम का हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि बॉक्साइट किसका एस्क है, तो एल्युमिनियम का है।
अगला प्रश्न यह दोस्तों कि आलू कौन सी फसल है, तो बताना है दोस्तों आलू हम लोगों का कौन सा फसल हो जाएगा। तो आलू जो है रबी फसल है। आप जानते हैं दोस्तों जो हम लोगों का ठंड में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, और जो बारिश के समय में होता है दोस्तों उसे खरीफ फसल कहते हैं। यानी यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होता है हम लोगों के सामने ठंड के समय में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि लेक्टोमीटर से हम लोगों का दूध की क्या करते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पर देखा जाए कि दूध की शुद्धता की माप, यानी दूध की क्या दोस्तों हम लोगों के सामने शुद्धता की माप किससे किया जाता है, तो लेक्टोमीटर से किया जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि यानी कि घनत्व को मापा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घनत्व को मापा जाता है। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से, लेक्टोमीटर से दूध की हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्धता को मापा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से घनत्व को, अगर हाइग्रोमीटर रहेगा तो हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी कि आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर है यानी घनत्व को मापा जाता है। सारे पॉइंट को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न आए हैं। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में जो है दोस्तों हम लोगों का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में थोड़ा सा बड़ा दिखे, इस वजह से हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साइड मिरर में पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों कि साइड मिरर में हम लोगों का यहाँ पर रहेगा दोस्तों कि साइड मिरर में हम लोगों के सामने किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी साइड मिरर में पूछा जाता है दोस्तों तो उत्तल दर्पण का। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न यह दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। काफी इंपॉर्टेंट, यानी स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है दोस्तों 120/80। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि मुगल वंश, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में 1526 ईस्वी में हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ है, तो 1526 ईस्वी में हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन करा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। यानी पुष्टि मार्ग यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया दोस्तों, तो वल्लभाचार्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है हम लोगों का वल्लभाचार्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन यानी उत्पादक देश कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली हम लोगों का कहाँ पर उत्पादन होता है, तो याद रखिए यहाँ पर बहुत सारा यही कहेगा कि चीन होगा, सरासर गलत होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, भारत। यानी मूंगफली का सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश हम लोगों का भारत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह कर रहा है कि रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है।
तो आप जानते हैं दोस्तों कि रेबीज जो है हम लोगों का कुत्ता के काटने से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है, तो कुत्ता काटने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि बादशाह यानी गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि बादशाह यानी गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने हम लोगों के सामने धारण किया था, तो किसने धारण किया दोस्तों, तो याद रखेंगे औरंगजेब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि बादशाह यानी गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने रखा था, तो हम लोगों का औरंगजेब इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि रक्त वाहिनियों में रक्त को ना जम कह रहा है कि जमने देने वाले पदार्थ कौन सा है, यानी रक्त वाहिनियों में दोस्तों यानी हमारे शरीर में जो है रक्त नहीं जम रहा है, तो इसका क्या कारण है दोस्तों, तो याद रखिएगा हिपेरिन एक होता है हम लोगों के शरीर में, इसके वजह से हम लोगों का रक्त जो है यानी कि नलियों में नहीं जमता है। तो हिपेरिन नामक वजह से हम लोगों के शरीर में क्या होता है दोस्तों, नहीं जमता है खून। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन करा, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो यूरोप का खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि यूरोप का खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी यकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कर रहा है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस जो है हम लोगों का 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा कि सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कर रहा है कि नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों कि नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव, यहाँ भी गलती करेंगे बहुत सारा, बालाजी विश्वनाथ लगा देते हैं कि नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे होंगे तो उसे नोट कर लेंगे। अगर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।